हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 310 और आज की टीचिंग में रॉन्डा बायन हमसे कह रही हैं, जीवन को ज़्यादा खुशहाल बनाने वाली चीज़ों को आकर्षित करने के लिए आपको खुशी का चुंबक बनना होता है। खुशी ही खुशी को आकर्षित करती है। खुशी का चुंबक बनने के लिए खुशी महसूस करने, खुशनुमा विचार सोचने और दूसरों के लिए खुशी खुशी काम करने की आवश्यकता होती है। अगर आप खुद को गहरी खुशी से भरना चाहते हैं तो हर वह चीज़ करें जिससे दूसरों को खुशी दे सकें। तो आज की टीचिंग में सिर्फ खुशी खुशी यही वर्ड हमें सुनाई दे रहा है, क्योंकि आज बात की गई है खुशी की। अब खुशी मतलब हैप्पीनेस। तो ये तो हम सबका एक बेसिक क्वेश्चन है कि हम सब खुश तो रहना चाहते हैं, पर खुश रहें कैसे यही समझ नहीं आता है। और अगर खुश रहते भी हैं तो थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी वक्त के लिए खुश रहते हैं। ऐसा क्या करें कि परमानेंटली या ज़्यादा टाइम तक हम खुश रहें। तो आज वही सीखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो पहले तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि कहता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, कि हम जैसा महसूस करते हैं, जैसे विचार सोचते हैं और जैसी बातें करते हैं, वही सब चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम खुशी के बारे में सोचेंगे, खुशी की बातें करेंगे, खुशनुमा विचार सोचेंगे और खुशी को महसूस करेंगे, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि हम खुशी को ही आकर्षित करेंगे। हम वैसे चुंबक बन जाएंगे जो सिर्फ खुशी को ही आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब खुश रहना कैसे है, इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो खुशी होती है, ठीक है, खुशी हमारा अंदरूनी स्वभाव है। अंदरूनी स्वभाव मतलब एक तो ये हमारा नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। हम जो छोटा बच्चा होता है ना, वो बचपन से ही खुश होता है, वो दुखी नहीं होता है। ठीक है, पर हाँ, वो दुखी कैसे हुआ जाता है वो सब चीज़ें बाद में सीख लेता है आसपास से, पर वैसे वो हमेशा खुश ही होता है। ठीक है, तो खुश रहना हमारा प्राकृतिक स्वभाव है और दूसरा ये हमारा अंदरूनी स्वभाव है। हैप्पीनेस जो होती है वो कभी भी बाहर से नहीं आती है। ऐसा नहीं होगा कि बाहर से कोई चीज़ ऐसी होती है कि जब आप खुशी महसूस करते हो, वो ना फिर चीज़ों के साथ थोड़ी ही देर के लिए खुशी आती है। और शायद जिसे हम हमेशा सोचते हैं कि चीज़ें होंगी तब हम खुश होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें वो इंसान बनना है जो कि हमेशा खुश रहता हो, चाहे चीज़ें उसके खिलाफ जा रही हों या उसके फेवर में जा रही हों। और इसके लिए सबसे बहुत महत्वपूर्ण है ये बात समझ लेना कि हमें ना हमेशा एक बात याद रखनी है कि जीवन बहुत छोटा है। हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब हो जाएगी। जब हम इस बात के लिए हमेशा सजग रहेंगे कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, हमने ये नहीं सोचना है कि कल आएगी, परसों आएगी, नहीं, हमें अगले पल का नहीं पता। तो जब हम इस तरह से जीना शुरू करते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और इस कॉन्शियसनेस को हमेशा अंदर जगाए रखते हैं, खुद को ये चीज़ हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए जितना टाइम मिल रहा है ना, खुश रहो, ऐसे काम करो जो कि तुम्हें खुशी दें। अब सबके काम करने के तरीके अलग अलग होंगे खुशी देने के। अब मान लो कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, उसको खुशी मिलती है लोगों को मार के, लोगों के साथ गलत काम करके, है ना। तो वैसे वाले काम नहीं बोल रही हूँ मैं। अपना एक इंटेलेक्चुअल माइंड होता है ना, अपने अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, हमेशा हमें कोई ना कोई अंदर से गाइड कर रहा होता है। अभी कुछ दिन पहले की टीचिंग में मैंने एक बात ये डिस्कस की थी कि भगवान जो होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं, हमारे मन में ही होते हैं। तो वो जो अंदर के भगवान होते हैं ना, वो हमेशा गाइड कर रहे होते हैं। अब आप उन्हें भगवान का नाम लो दो, अपना हायर सेल्फ कहो या अपनी सोल कहो या कुछ और कहो, तो वो हमेशा हमें गाइड करता रहता है। वो हमेशा अंदर से बोलता रहता है कि नहीं, ये मत कर, ये सही नहीं है, ये कर, ये सही है। इस तरह से हमेशा हमें गाइडेंस मिलती रहती है, पर हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं, सुनते ही नहीं हैं। और क्या करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से, बाहर से, सिचुएशन से, कि जब हमारे हिसाब से चीज़ें होंगी, मनपसंद चीज़ें होंगी, तब हम खुश हो जाएंगे। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होने वाला है ना, इतना तो हमें भी पता है, इसलिए तो हम खुश नहीं रह पाते हैं। अब करना क्या है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। बहू चाहती है सास, ससुर, ससुराल वाले सब उसके अकॉर्डिंग काम करें, उसकी बातें माने। बाकी सब ससुराल वाले चाहते हैं कि बहू जो दूसरे घर से आई है वो हमारे हिसाब से काम करे। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हैं, एक दूसरे को जान समझ नहीं रहे हैं, एक दूसरे को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे अब देखो, परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, सब इम्परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और परफेक्शन करनी भी क्या है, हमने कौन से यहाँ पे जन्मों जन्म रहना है, परफेक्शन लेके करना भी क्या है। इम्परफेक्ट रहते हैं ना, जो जैसा है वैसे ही
बढ़िया है, सब अच्छा है। इम्परफेक्ट हो तो जब तक इम्परफेक्ट हो तभी तक एक स्कोप है ना कि चलो इम्प्रूव करने के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ परफेक्शन लेके आने के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ सीखते हैं। अगर सब कुछ ही परफेक्ट होगा, सब भी परफेक्ट हैं, तो क्या इम्प्रूवमेंट करनी है? सब बोरिंग नहीं हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं है करने को जैसे, है ना? तो इसलिए इम्परफेक्शन बढ़िया है, जो है जैसा है बढ़िया है, ठीक है। अब पति चाहता है कि पत्नी उसकी सुने, पत्नी चाहती है पति उसकी सुने, एक दूसरे की बातें माने, है ना? पर ऐसा हो नहीं रहा है। बच्चे चाहते हैं कि पेरेंट्स उनको समझे, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हमारे अकॉर्डिंग काम करें। इस तरह से हम एक दूसरे के साथ यही चला है हमारा। बॉस चाहता है कि एम्प्लॉयज़ मेरी बात सुने, एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि बॉस हमारे हिसाब से कुछ काम किया करें, हमारी सुन लिया करें, पर ऐसा होता नहीं है। तो बस जब तक ये नहीं होगा, है ना, हम क्या करेंगे? दुखी होते रहेंगे। अब मान लो सामने वाला आपकी बात सुन भी ले, आपके हिसाब से काम कर भी ले, तो देखो उसका भी एक अपना हिसाब, तो देखो उसकी भी एक अपनी ज़िंदगी है, कुछ अपनी चॉइसेस हैं। तो कितने दिन आपके हिसाब से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, वो भी बोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या किया है, तो हमने बेसिकली किया क्या है, बेसिकली एक्सपेक्टेशन ही गलत जगह लगा के रखी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर वालों से, मतलब आपसे बाहर जो कुछ भी आता है, लिविंग थिंग्स प्लस नॉन लिविंग थिंग्स, हर चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं बाहर वालों से। और बाहर वालों से जब आप कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी तरह से खरे उतरेंगे। नहीं ऐसा होगा ना, कई बार उतरेंगे, कई बार नहीं उतरेंगे। तो इसके लिए हमें ये समझना है कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना बंद करो। अगर एक्सपेक्ट करना है तो खुद से करो, पर खुद से भी उतना ही करो जितना आप सहन कर पाओ। अब इसको समझाती हूँ। देखो क्या होता है, हमारा जो शरीर है हमें गॉड गिफ्ट मिला है ना। जब बचपन से हम पैदा हुए हैं तो एक होता है ना कि हमारी जो नाक है, मुंह है, किस तरह से हमारी बॉडी शेप मिली है, वो सब गिफ्टेड है, किसी ने अलग से नहीं रचा है। हमारी मम्मी ने हमें नहीं रचा है कि अच्छा इसकी नाक थोड़ी सी लंबी कर देती हूँ, थोड़ी सी छोटी कर देती हूँ, होंठ कुछ ऐसे बना देती हूँ, बाजू थोड़ी लंबी रख लेती हूँ, ऐसा हाथ अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। नहीं, उनको भी नहीं पता था कि हम जब पैदा होंगे तो हम कैसे बन जाएंगे, कैसे पैदा होंगे, नहीं पता ना। मतलब किसी ऊपर वाली कोई शक्ति है जिसने हम सबको बनाया, कुछ भी नाम ले दो आप उनको। तो किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है, वो उससे दुखी है। किसी का रंग बहुत गोरा है, किसी का रंग सांवला है, तो वो उससे दुखी है। किसी के शरीर पे दाग हैं तो वो उससे दुखी है। इस तरह से ना हम हर कोई दुखी हैं। तो एक तो हमारी फिज़िकल अपीयरेंस के साथ हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे हम किसी और को देखते हैं कि वो तो बड़ा सुंदर है देखने में, मैं क्यों ऐसा सुंदर नहीं हूँ, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, खुद से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि काश हम भी वैसे ही होते। अब भगवान तुम्हें बनाया ही नहीं है वैसा, तो कितना एक्सपेक्ट करोगे? स्वीकार कर लो ना खुद को जैसे हो। तो यहाँ पे एक और बात आ गई, स्वीकार करना। एक तो मैंने आपको बोला कि स्टॉप एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना बंद करो। अब मैं बोल रही हूँ स्टार्ट एक्सेप्टिंग, खुद स्वीकार करना शुरू करो। दो चीज़ें हैं, ना तो एक्सपेक्ट नहीं करो और एक्सेप्ट करो, ठीक है? दोनों अलग अलग हैं, आप समझ पा रहे हो, ठीक है? जो जैसा है पहले उसको स्वीकार कर लो, ठीक है? जो जैसा है खुद को भी वैसे ही स्वीकार कर लो जैसे आप हो। जैसे मान लो कुछ क्वालिटीज़ आप में होंगी, जैसे मान लो कोई बात करते बारी उससे अच्छे से बात नहीं हो पाती हो, वो हकलाता हो, या उसको नर्वसनेस होती हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो किसी भी चीज़ में। किसी को कुकिंग अच्छे से नहीं आती हो, कोशिश करता हो पर नहीं अच्छे से हो पाता हो, जितना वो सोचता हो कि अच्छा मैं कर लेता हूँ उतना नहीं हो पाता हो, है ना। किसी की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, किसी की कोई स्टडी में अच्छा नहीं होगा, तो इस तरह से हर कोई इम्परफेक्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट बहुत कर लेते हैं खुद से इतनी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रखी होती हैं कि तुम्हें भी उन दूसरे लोगों के जैसे बनना है। अरे तुम नहीं बन सकते। अगर मैं किसी पेंटर को कहूँ कि तुम पेंटिंग छोड़ के डांस करने लग जाओ तो वो नहीं कर पाएगा। एक तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा और दूसरा होगा ही नहीं, उससे बोर हो जाएगा। वो करने की कोशिश भी करेगा तो कितने दिन कर पाएगा, थोड़े दिन, 2-4 दिन। और एक डांसर को अगर मैं बोलूँ कि तुम डांस छोड़ दो, अब गाने पे, सिंगिंग पे काम करो, नहीं हो पाएगा उससे। तो जो चीज़, जिस चीज़ में आपकी महारत है, जो आपको करना पसंद है, आपको वही करना है। एक तो जो चीज़ आप में अलग है, आपको जो सबसे ज़्यादा करना पसंद है, वही आपको अलग बनाती है। पहले तो ये समझ लो। तो इसलिए दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करो,
स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, एक और पॉइंट आ गया। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एक तो स्टॉप एक्सपेक्ट मत करो। दूसरा, स्टार्ट एक्सेप्टिंग, स्वीकार करना शुरू करो। तीसरा, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। अब क्या होता है, दूसरों को देखते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनकी अपनी लाइफ है, ठीक है, आपकी अपनी अलग है। उनकी लाइफ की सिचुएशंस अलग है, आपकी बिल्कुल अलग है। तो देखो, अगर आप मान लो इंस्टाग्राम ओपन करते हो, इंस्टाग्राम में आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो, अच्छा ये घूमने गया है, ये इसकी प्रमोशन हो गई है, इसकी तो शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, आपकी मान लो अभी भी शादी नहीं हुई है। या किसी और का देख रहे हो, यार इसकी तो गवर्नमेंट जॉब लगी, मेरी तो लगी नहीं, मैं इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहा था। इस तरह से आप देख रहे हो और कंपेयर कर रहे हो। क्या हुआ, अंदर से जो आपका थोड़ा बहुत मोटिवेशन बचा था ज़िंदगी को लेके, वो भी ख़त्म हो गया दूसरों को देख देख के। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सोशल मीडिया पे कभी भी कोई अपनी नेगेटिव साइड, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, मोस्टली कोई भी अपना नेगेटिव पॉइंट जो होता है वो सोशल मीडिया पे नहीं दिखाएगा। तो एक बात ये जान लो, हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है, ठीक है। तो देखो, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एक तो मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत सब कुछ चीज़ें देखी हैं, मैं बहुत ऑब्जर्व करती रहती हूँ हर किसी को। और दूसरा, मैं इतनी सारी काउंसलिंग लेती हूँ, इतनी सारी, तो मुझे पता है ना, हर कोई अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो हो सकता है आपकी लाइफ में वो चीज़ ठीक है, आप उस फील्ड में बहुत बढ़िया हो, पर जिसकी आप प्रोफाइल देख देख के जल रहे हो ना, ठीक है, डिमोटिवेटेड हो रहे हो, कंपेयर कर रहे हो खुद को, वो उसकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो शायद आपको नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, या कुछ चुने हुए लोगों को पता होगा, उसमें वो सफ़र कर रहा है। तो हर कोई कहीं ना कहीं सफ़र कर ही रहा है, ठीक है, इतना मैं बता देती हूँ। तो इसलिए कंपेयर मत करो, जो जैसा है, जिसकी जैसी ज़िंदगी है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, आपकी अपनी ज़िंदगी है। आपको जैसा बनाया भगवान ने, बस एक्सेप्ट करो, जो जैसा है बढ़िया है, यही चीज़ मुझे यूनिक बनाती है, ठीक है। तो क्या समझना है, स्टॉप कंपेयरिंग। हर किसी का अपना टाइम होता है। कोई 50 साल की उम्र में एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है, कोई 20 साल की उम्र में ही करोड़पति बन जाता है। सबका अपना अपना टाइम है, ठीक है। सबको लाइफ अपने अपने तरीके से सिखाती है, बस आपको सीखने वाला बनना है, बस इतना ही है, ठीक है। अब हम किस चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट जोड़ लो, बी ग्रेटफुल। जितना आप कृतज्ञ रहोगे ना, जो चीज़ें आपके पास आज मौजूद हैं उनके लिए कृतज्ञ रहो। पास्ट में क्या हुआ जाने दो, फ्यूचर में क्या होगा जाने दो। अभी जो आपके पास चीज़ें हैं, या जो अभी तक चीज़ें आपके साथ अच्छी हुई हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। हर चीज़ बढ़िया होती है, हर चीज़ अच्छी होती है। धीरे धीरे टीचिंग्स को समझते जाओगे इन सब चीज़ों को, आपको कोई चीज़ बुरी लगेगी नहीं। आपको इवन नेगेटिव सिचुएशन भी अच्छी लगेगी, पॉजिटिव लगेगा ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, चलो कुछ सिखा के तो जाएगी ये। क्योंकि दर्द में हम जो लेसन सीखते हैं ना लाइफ के, वो नॉर्मली हम इतने इजीली और इतने फास्टली नहीं सीख पाते हैं। तो हर चीज़ बढ़िया है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आपके पास, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ या ग्रेटफुल हो सकता हूँ, तो एक बार अपने आसपास नज़र दौड़ाना, देखना कि जो चीज़ें आपके पास हैं शायद वो किसी और के पास नहीं है, और वो उसके लिए तरस रहा है। आपके पास जो बेसिक चीज़ें हैं, शायद वो बेसिक चीज़ें भी किसी के पास नहीं हैं, और तो बस उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। कि हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये इसके लिए क्या ग्रेटफुल होना, ये तो है ही है। जिस एक दिन अपना बिना उन सब चीज़ों के गुजार के देखना, या अच्छा गुजारना नहीं हो तो इमेजिन करना अपना एक दिन, कि अगर मान लो ये सब नहीं होता तो क्या होता। लॉकडाउन का टाइम याद है ना, बस उसको भूलना नहीं है। वो एक ऐसा टाइम था जो हम सब की आंखें खोल गया है, हम सबको बता गया है कि ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस क्या है, चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बी ग्रेटफुल, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमेशा ये याद रखो कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। डेथ इज़ इटर्नल ट्रूथ, डेथ इज़, और हमेशा माइंड में ये रखो कि डेथ कभी भी आ सकती है, मृत्यु तो कभी भी हो सकती है, फिर डरना क्या। और जब तक ज़िंदगी मिली है ना, तब तक तो जी लें। हमेशा जब भी जागते हो ना, सुबह उठते हो सुबह, तो इसके लिए ग्रेटफुल रहो कि आज एक और मौका मिला है ज़िंदगी जीने का, ठीक है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। और दूसरा, सुबह से शाम तक ये बात याद रखनी है कि मेरी मृत्यु तो आज भी हो सकती है, मुझे क्या पता कब होगी, नहीं है ना पता। तो अगर आप आज मरने वाले हो,
तो आप यही चाहोगे ना कि खुल के आज का दिन तो जी लूँ, बस वहीं से खुशी शुरू हो जाती है। आप खुल के जियोगे, आप किसी के साथ कोई कंप्लेन नहीं करोगे। क्या करना कंप्लेन करके, आज तो चले जाना ना फिर शाम को। नहीं, कोई कंप्लेन नहीं होगी फिर, ना शिकायतें होंगी, ना ये सब चिंताएं होंगी। क्या करना, चिंता थोड़ा ना लेके जानी है। तो थोड़ा थोड़ा इस चीज़ को सोचना शुरू करना। तो थोड़ा थोड़ा रॉबिन शर्मा की बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, उसको एक बार पढ़ लेना। मैं प्रेफर करूँगी आपको पढ़ लेना उसको। जब आप उसको पढ़ोगे थोड़ा सा आपको इस बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है। एक और बात जो आप कर सकते हो, हमेशा रोज़ शाम को रात को खुद से ये पूछना है सवाल कि क्या मैं कल से ज़्यादा खुश हूँ आज। देखो, हम ज़िंदगी जीने के लिए क्यों आए हैं, क्यों हम ये सब काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खाना खाते हैं, अच्छा क्यों करते हैं, खुशी के लिए करते हैं ना। जब हमारे ये सारे काम जो कुछ भी हैं, चाहे हम दूसरों को खुश करने के लिए काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं अल्टीमेट हमारा ये होता है ना कि अच्छा ये करके खुशी मिलेगी, या ये करके दूसरे लोग खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊँगा, ये करके मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो सारी लिंक्ड किससे हैं, खुश रहने से लिंक्ड है ना। तो शाम को खुद से एक बार ये सवाल पूछ लेना है कि क्या मैं कल से ज़्यादा खुश हूँ। अगर आंसर आता है कि हाँ, तब आप बढ़िया काम कर रहे हो, सेटिस्फाई रहो उसके साथ और फिर उसको करते रहो। ठीक है। अगर अंदर से जवाब आता है कि नहीं हो तुम खुश, तुम बचपन में ज़्यादा खुश होते थे, तुम स्कूल टाइम में बहुत खुश होते थे, तुम कॉलेज टाइम में खुश होते थे, तुम जवानी में बहुत खुश होते थे, अगर ऐसे ऐसे आंसर आ रहे हैं ना, तो इट मीन्स गलती आप ही कर रहे हो। पहले तो आप खुश होते थे, अब ऐसा क्यों है कि आप खुश नहीं हो। तो क्या करना है, खुद पे काम करना है, इम्प्रूव करना है खुद को और ज़्यादा, अपनी थिंकिंग पे काम करना है। ठीक है। और इस पे काम करना इजी है, एक बार काम करने लग जाओ ना, कुछ नहीं करना। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ रोज़ टीचिंग्स को सुनना है, ध्यान से सुनना है हर एक टीचिंग को। दिन में एक ही टीचिंग सुनो, ध्यान से सुनो, और जो कह दिया रौंडा बंद करने को उसको करो। एक एक स्टेप जब अपनी लाइफ में लोगे ना, बच्चा एकदम से दौड़ना नहीं शुरू करता है, धीरे धीरे वो कदम रखता है। उसी तरह से धीरे धीरे एक एक दिन एक एक टीचिंग सुनी, उस पर काम किया, पता भी नहीं चलेगा साल के अंत में कब आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और इसके लिए जो पहले शुरू से जुड़े हुए हैं इस जर्नी में, वो खुद कहते हैं कि नहीं अब बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो ऐसा ही होता है, और यही सब है खुश रहने का राज। खुद पे ही काम करना, खुद पे फोकस करो। आज तक इसी वजह से तो हम खुश नहीं रह पाए, क्योंकि हम बाहर दूसरों की तरफ देखते रहते हैं कि तुम कुछ करो मैं खुश होऊंगा, तुम मुझे अप्रिशिएट करो मैं खुश होऊंगा, तुम मुझे प्रमोट करो मैं खुश होऊंगा, तुम मुझे कोई गिफ्ट ला के दो मैं खुश होऊंगा, तुम मेरे लिए प्यार जताओ मैं खुश होऊंगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा। कितने दिन कितना मांगोगे किसी से, और सामने वाला कितना देगा आपको। और सामने वाला तब देगा ना जब उसके पास होगा। हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सामने वाले के खुद के पास देने के लिए कुछ नहीं है, वो क्या आपको देगा, क्या ऑफ़र करेगा। इससे बढ़िया है खुद पे काम करें, अपनी खुशी का जो जिम्मा है वो खुद पे लें। आपको मैग्नेट बनना है तो वो पावर खुद में ही जनरेट करनी है, किसी और की तरफ नहीं देखना है। और उसके लिए बस जो बोल रही है ना रौंडा बन, उन चीज़ों को समझो और खुद पे काम करो। खुश रहना है ना, तो बस जो मैंने आज बोला ना आपको पॉइंट्स गिनाए, स्टॉप एक्सपेक्टिंग। एकदम से तो नहीं होगा, पर धीरे धीरे करना शुरू करो, हो जाएगा। बिल्कुल बंद करने को तो मैं नहीं कर रही हूँ, पर जितना अगर आप 100% करते आ रहे हो एक्सपेक्ट बाकी सबसे या खुद से भी, थोड़ा थोड़ा कम करो अपनी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। चाहे वो दुनिया वालों से हो, चाहे वो खुद के साथ हो। क्योंकि कई बार हम खुद को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। हमें लगता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं कर पाई, तुम ऐसे क्यों नहीं हो। खुद से ऐसे सवाल होते हैं ना, क्यों तुम ऐसे डरती रहती हो, क्यों तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। बहुत एक्सपेक्ट करते हैं हम खुद से कि तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए। नहीं करो, मत करो ना। स्टार्ट एक्सेप्टिंग, तुम जैसे हो वैसे ही, बस मुझे पसंद हो जैसे हो वैसे हो। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ एक आपस में बोलते हैं, शुरू में जब शादी होती है तो ऐसे बोलते हैं ना, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, मैं तुम्हें वैसे भी अपना लूँगा, प्यार कर लूँगा, जो जो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस हमेशा खुद को हमेशा ऐसे ही बोलना है, तुम जैसे हो मुझे पसंद हो। ओके। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बोला आपको, बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव। अगला मैंने आपको बोला कि हमेशा जब भी सुबह उठो तो ये याद रखो कि एक और दिन मिला है जीने के लिए, और उस दिन ये भी पूरा दिन याद रखो कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो क्यों गिला शिकवा किसी से, माफ़ करो ना सबको। तो वही मैं आप कहूँगी जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि
जिससे भी माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांग लो, और जिसको भी माफ़ करना है माफ़ कर दो, और जिससे काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है बात कर लो, खुशी मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुद को ढेर सारा प्यार करो और खुद पे ढेर सारा काम करो। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed. और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, मिलते हैं कल, टेक केयर, सबका मंगल हो।